नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज एट 11 में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। विदिशा सुसाइड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी सुदीप धाकड़ का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। सुदीप धाकड़ का सीएम शिवराज के साथ फोटो सामने आया है। आरोपी के कंधे पर मुख्यमंत्री का हाथ रखा हुआ नजर आ रहा है। फोटो वायरल हुई है और रक्षा ने सुसाइड नोट में सुदीप के नाम का जिक्र किया था, जिसके बाद अब ये फोटो वायरल हुई और एक बड़ा खुलासा। एक बार फिर से शिवराज सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विदिशा सुसाइड केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी सुदीप धाकड़ का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। सुदीप धाकड़ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो वायरल हो रहा है। आरोपी के कंधे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाथ रखा है। तस्वीर आप देखिए। मुख्य आरोपी है पूरे विदिशा मामले का, और इस नोट में सुदीप के नाम का जिक्र रक्षा ने किया था, जो रक्षा ने सुसाइड नोट लिखा था उसमें। और उसके बाद ये फोटो अब शिवराज सरकार को कटघरे में एक बार फिर से खड़ा कर रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको विदिशा सुसाइड केस से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर रक्षा ने सुसाइड नोट में सुदीप धाकड़ के नाम का जिक्र किया था। और दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सुदीप का फोटो वायरल हो रहा है। तस्वीर आप देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुदीप के कंधे पर हाथ रखा है। और सुदीप धाकड़ इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। वो इसलिए क्योंकि रक्षा ने जब आत्महत्या की थी तो सुसाइड में नोट में सुदीप धाकड़ का जिक्र किया था। और उसके बाद अब ये जो फोटो वायरल हो रहा है वो एक बार फिर से शिवराज सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और एक बार फिर से विपक्ष को मौका दे रहा है सत्ता पर आरोप लगाने का। विदिशा मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में भी लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा ये फोटो सामने आने के बाद हुआ है। ये फोटो वायरल हो रहा है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विदिशा सुसाइड मामले का मुख्य आरोपी सुदीप धाकड़ नजर आ रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सुदीप धाकड़ का फोटो सामने आया है। और इस फोटो के बाद अब एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्यशैली पर भी प्रदेश सरकार की सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब सीधी मामला निकलकर सामने आया था तब भी कई तरह के आरोप प्रदेश सरकार पर लगे थे और आरोपी का भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा था। जिसके बाद अब विदिशा सुसाइड केस में भी ये बड़ा खुलासा हुआ है और मुख्य आरोपी सुदीप धाकड़ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो सामने आया है। आपको बताएं, सुदीप धाकड़ वो है जिसका नाम रक्षा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था और उस नाम के जिक्र के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ये फोटो निकलकर सामने आ रही है। तो सुदीप के कंधे पर हाथ रखे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस फोटो में नजर आ रहे हैं और विदिशा सुसाइड केस का मुख्य आरोपी है। और इस पूरे मामले में बीते दिन तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने अब पीड़ितों को मुआवजा दिया है और एक बार फिर से आवास का लालच वहां पर दिया जा रहा है, उसी तर्ज पर जैसा कि सीधी में देखने को मिला था। जब सीधी का कांड सामने आया था तब भी इसी तरह मुआवजे और आवास के लालच के साथ मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। और वही तस्वीरें विदिशा सुसाइड केस से निकलकर भी सामने आ रही हैं। और दो तस्वीरें इसलिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए, जब सुसाइड की थी रक्षा ने तो उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था और उसमें सुदीप धाकड़ नाम का जिक्र किया था। परेशान होकर उसने सुदीप धाकड़ से आत्महत्या की थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सुदीप धाकड़ का एक फोटो सामने आया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, मुख्य आरोपी था विदिशा मामले का सुदीप धाकड़, उसके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो सवाल खड़े कर रहा है प्रदेश सरकार पर। देखिए, बेटी सुसाइड कर लेती है, पिता सुसाइड कर लेता है, न्याय नहीं मिलता है, लेकिन जो आरोपी है सुदीप धाकड़, उसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो नजर आया है। कुल मिलाकर इस घटना ने और देखिए पोल खोल दी है। सर, विदिशा में एक बेटी सुसाइड करती है, पिता न्याय की आत्मा सुसाइड कर लेता है। जो मुख्य आरोपी है सुदीप धाकड़, मुख्यमंत्री का के साथ फोटो है, मुख्यमंत्री उसके कंधे पे हाथ रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को शर्म आना चाहिए। आज प्रदेश के जो हालात है और मध्य प्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। मुख्यमंत्री जी ऐसे भी हटने तो वाले ही हैं 5 महीने बाद, लेकिन मुख्यमंत्री जी को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए।
दिन पे दिन दलितों पे, आदिवासियों पे, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते आ रहे हैं। क्या सीधे कनेक्शन ऊपर तक है, इसीलिए बेटियों की सुनवाई नहीं हुई, पिता को मजबूरन न्याय न मिलने से सुसाइड करना पड़ा विदिशा में? निश्चित तौर पर अगर कहीं अत्याचार हो रहा है, अगर कहीं क्राइम हो रहा है, तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की शरण है। इसीलिए मध्य प्रदेश में क्राइम बढ़ते जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी भले सरकारी कर्मचारियों के दम पर, अपराधियों पर किसका हाथ है? अपराधियों पर सीधी सीधी बात है, अगर मुख्यमंत्री जी के साथ किसी का फोटो आ रहा है, किसी का गृह मंत्री जी के साथ फोटो आ रहा है, तो साफ बात है कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के मंत्रियों का संरक्षण है अपराधियों को, इसीलिए प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के विधायक विपिन वानखेड़े थे, हम बातचीत कर रहे थे, साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में अपराधियों पर सत्ताधारियों का हाथ है। देखिए, इस फोटो ने पोल खोल दी है। पोल इस बात की खोली है कि जिस आरोपी की वजह से एक युवती जो बीए फर्स्ट ईयर की है, वो उसको सुसाइड करना पड़ता है, कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई कैसे होगी? कनेक्शन ऊपर तक है। फोटो ने खुलासा कर दिया है। साथ ही साथ एक मजबूर बाप न्याय की आस लगाए दर दर भटकता है, जब न्याय नहीं मिलता है तो वो सुसाइड कर लेता है। अब विदिशा मामले में ये फोटो से हलचल बढ़ गई है, सियासी सरगर्मी बढ़ गई है कुल मिलाकर, और अब ये फोटो सनसनी फैला रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप देखेंगे तो जो युवती और उसके पिता सुसाइड मामले में जो मुख्य आरोपी है सुदीप धाकड़, उसका फोटो मुख्यमंत्री के साथ सामने आया है। मुख्यमंत्री का बाकायदा जो फोटो में आरोपी के कंधे पर हाथ नजर आ रहा है। देखिए, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, फिलहाल कोई जवाब देने से सत्ताधारी दल है वो बचते नजर आ रहा है, लेकिन बैठे बिठाए कांग्रेस पार्टी को बड़ा मुद्दा मिल गया है। लिहाजा देखिए, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल है, मैं उनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि सीधी पेशाब कांड के बाद सरकार गिर गई थी और विदिशा में एक युवती न्याय ना मिलने से सुसाइड कर लेती है, उसका पिता भी न्याय ना मिलने से सुसाइड करता है। सर, विदिशा मामले में जो युवती ने सुसाइड किया, पिता ने सुसाइड किया, जो मुख्य आरोपी है सुदीप धाकड़, उसका मुख्यमंत्री के साथ फोटो, मुख्यमंत्री उसके कंधे पे हाथ रखे हुए, क्या इसीलिए न्याय नहीं मिल पाया? देखिए, वर्तमान जो सरकार है वो वर्तमान सरकार के भाजपा के जो पदाधिकारी नेता हैं उस सत्ता के मद में इतना चूर हो चुके हैं, इतना उनको सत्ता का मद सता गया है, इतना नशा हो गया है कि वो इस तरह की घटना आए दिन पूरे प्रदेश में घटित कर रहे हैं। जहां जो भी अपराध हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता कर रहे हैं। और आज ये स्थिति बन गई है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के हो, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? सर, भाजपा की सरकार दे रही है अपराधियों को संरक्षण, और कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल थे और कहा है कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी विधानसभा पहुंचे हैं। पटवारी जी, जीतू पटवारी जी, सर मेरा सवाल है, विदिशा में पटवारी जी, विदिशा में एक युवती सुसाइड करता है, पिता सुसाइड कर लेता है, मुख्य आरोपी का मुख्यमंत्री के साथ फोटो, कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहा है मुख्यमंत्री। बीजेपी के सारे नेता जिस तरीके से यौन शोषण के मामलों में जो नाम और चेहरे सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अगर किसी को खतरा है तो बीजेपी कार्यकर्ता है। चलो मैं चालू करूँ, इकट्ठे होकर ये पूर्व मंत्री है जीतू पटवारी, और कहा है कि अपराधियों पर सरकार में बैठे बड़े चेहरों का संरक्षण है। सर, सवाल मेरा ये है, सर ये महाकाल का फोटो लेकर आए आप? इनने भगवान महाकाल लोगों को नहीं छोड़ा। भगवान महाकाल के में भ्रष्टाचार, सप्तऋषि का श्राप इन लोगों को लगेगा। आपने देखा कि पूरे देश में कलंकित करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करा, भगवान महाकाल को नहीं छोड़ा। तो भगवान महाकाल इनको सद्बुद्धि दे। भगवान महाकाल को मैं लेकर आया हूँ, ये पवित्र जगह विधानसभा। कांग्रेस पार्टी के विधायक महेश परमार है। एक सवाल और मेरा है कि एक विदिशा में घटना घटित हुई है, एक युवती सुसाइड कर लेती है दबंगों की छेड़छाड़ से परेशान होकर, पिता 45 दिन तक इंतजार करता है और न्याय नहीं मिलता है तो वो सुसाइड कर लेता। मुख्य आरोपी का मुख्यमंत्री के साथ फोटो। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के नाम पे ढिढोरा पीटने वाले लाडली बहना आत्महत्या कर रही है। भगवान महाकाल के मंदिर में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, सप्तऋषि का इनको श्राप लगा, यही इनका पाप फूटना है। और आज मैं पवित्र मंदिर विधानसभा में जो लोकतंत्र का मंदिर है भगवान महाकाल को लेकर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे भगवान महाकाल, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे विश्व में कलंकित करने का काम भाजपा ने किया है। कांग्रेस पार्टी के विधायक है महेश परमार, पूरी कांग्रेस पार्टी अग्रेसिव हो गई है और हमला बोलती
नजर आ रही है। कुल मिलाकर सरकार गिर गई है और जवाब कोई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ मुख्य आरोपी कर क्या रहा है, और यदि उसका मुख्यमंत्री के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिन लोगों का सुसाइड नोट में नाम है, देखिए, तो उनको न्याय कैसे मिल पाएगा उस पीड़ित को, क्योंकि अप्रोच बहुत ऊपर तक है। वो पौधारोपण मुख्यमंत्री के साथ करते नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर ये विधानसभा से हम अलग अलग जो नेता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने जीतू पटवारी जो पूर्व मंत्री उनसे बातचीत की थी। देखिए, विदिशा जो बेटी और पिता सुसाइड मामले में नया मोड़ आ गया है। खुलासा बड़ा ये हुआ है कि आरोपी का मुख्यमंत्री के साथ कनेक्शन है। बीजेपी के सीनियर नेता पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं। रामपाल सिंह जी, मेरा सवाल, विदिशा में एक युवती ने सुसाइड किया, पिता ने सुसाइड किया, मुख्य आरोपी का मुख्यमंत्री के साथ फोटो, क्या न्याय में इसलिए देरी हो गई सर? अब वहाँ की जानकारी न्याय होगा और वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हो गई, कठोर कार्रवाई हो रही है। इसमें कोई भी अपराधी तो अपराधी होते हैं। सर, सवाल मेरा है, देरी हुई है मानते हैं, एक युवती और पिता को सुसाइड करना पड़ा विदिशा में, जहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 बार सांसद रहे। हमारे राज्य में कठोर कार्रवाई अपराधियों के ऊपर हो रही है। अपराधियों के घर भी तोड़े जा रहे हैं और अपराधियों को किसी तरह मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। कांग्रेस पार्टी के विधायक विदिशा से शशांक भार्गव मेरे साथ मौजूद है। सर, एक फोटो निकलकर सामने आया है जिसमें मुख्य आरोपी सुदीप धाकड़ मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहा है। विदिशा में हम माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों को संरक्षण देने का पहला मामला नहीं है ये। पहले भी उनके जितने भी लघुआ हगुआ हैं सब अपराध कर चुके हैं। 3 साल पहले मेरे कार्यालय पे भी उनके लघुआ भगुआओं ने मेरे पे हमला किया था ऑफिस में आके। वो भी आज तक नहीं पकड़ा है और ना ही उन पर केस रजिस्टर्ड हुआ। मेरी कंप्लेंट पे केस रजिस्टर्ड। क्या एक युवती को सुसाइड करना पड़ा, न्याय में नहीं मिला तो पिता ने अपनी जान दे दी, तो इनके ऊपर तक अप्रोच थे जो फोटो में नजर आ रहे, इसीलिए जान देनी पड़ी। हालत ये है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, माननीय शिवराज जी की, कि जो उनके साथ है, आज अगर वो 302 कर दे, 307 कर दे, 354 कर दे और कमल का फूल लगा के थाने पहुंच जाए तो केस रजिस्टर नहीं होता है। वही हालत एक युवती ने आत्महत्या की और बड़ी बात तो ये है कि युवती के भाई के ऊपर उल्टा केस लगाया। किसने लगाया था? पुलिस ने लगाया, क्रॉस केस करने के चक्कर में शिवराज जी के दबाव में। क्या मध्य प्रदेश में दबंगों का नंगा नाच चल रहा है? निश्चित रूप से इससे साफ जाहिर होता है कि दबंगों का। और अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग नेताओं की निकलकर सामने आ रही है इसमें, लेकिन विदिशा मामला और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुख्य आरोपी की फोटो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। प्रमोद, आप बने रहेगा हमारे साथ और जानकारी लेंगे आपसे।